अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जो है वो DMAS के बारे में बताऊंगी। D का मतलब डिवीज़न, मतलब के तकसीम। M का मतलब मल्टीप्लिकेशन। A का मतलब है एडिशन का मतलब जमा। और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी कि तकसीम यानी कि तफरीक। जब इस तरह की रकम हो, ये देखें, जमा ज़रब तकसीम, तो इस तरह की रकम में हम सबसे पहले डिवीज़न को हल करते हैं। जैसा कि देखें, इन्होंने सबसे पहले इधर तकसीम था, तकसीम को जो है ज़रब करके 3 को जो है ऊपर रख दिया, 4 को नीचे रख दिया। पहले हमने तकसीम को, फिर ज़रब को, फिर जमा को, आखिर में तफरीक को हल करना है। इस तरह ही मैं आपको एक क्वेश्चन हल करके तो समझाती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या हल करना है और सबसे पहले हमने क्या हल नहीं करना है। तो आए अपने रजिस्टर पर जाते हैं और जो है वो हल पेश करते हैं आपके सामने। रकम है हमारे पास 4/9 जमा 2/3 ज़रब 1/3 माइनस 1/8। तो इसमें सबसे पहले हमने जो है हमने ज़रब को हल करना है, बाकी रकमों को वैसे का वैसे ही लिख देना है। 4/9 जमा ज़रब को हल करना है, 2 1 बार 2, 3 3 बार 9, बाकी रकमों को वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब जमा और नफ़ी हो गए, इसमें पहले हमने जमा को हल करना है, आखिर में हमने तफरीक को। तो 9 इसका ज़ाफ़कल ले लिया, तो यहाँ पे 4 जमा 2 आ गया -1/8। इधर 4 तो 2 कितने होते हैं 6, 6/9 माइनस 1/8। अब हमने 9 का और 8 का क्या ले लेना है, ज़ाफ़कल ले लेना है। साइड पे ले लेते हैं 9 का और 8 का ज़ाफ़कल। 9 1 बार 9, 8 1 बार, तो 8 9 बार कितना आ गया 72। इनका ज़ाफ़कल आ गया 72। अब 72 को हमने अंदर रख लेना है, ज़ाफ़कल को इस पे तकसीम करना है। 8 9 बार 72, तो जो जवाब आया 8 को ज़रब देनी 6 से, 8 6 बार 48 माइनस। अब 72 को अंदर रखेंगे और 8 पे 8 9 बार 72। अब 9 आया, 9 को ज़रब देनी है 1 से, 9 1 बार 9। जो जवाब आता है उसको, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले के साथ ज़रब दे देते हैं। अब 48 में से 9 गए, 8 में से 9 गए 9, यहाँ पे क्या आ गया 3, 39/72। आप देख लेना है कि कैंसिल होते हैं, हाँ होते हैं। 3 1 बार 9, 3 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, 3 2 बार 6, 4 3 12। अब दोबारा कैंसिल नहीं हो सकते, तो जवाब 13/24 ही आ गया। ठीक है।